हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो जो हमने कल के वीडियो में करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस को बताया था, आज उस वीडियो का कंटिन्यूएशन हम करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गरुड़ जो पक्षी होता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में है, और बिहार में भी अगर पूछता है कि किस ज़िले में है तो भागलपुर ज़िले में। बिहार के भागलपुर ज़िले में गरुड़ जो पक्षी होता है उसकी संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार का पहला साइबर थाना कौन सा बना है, तो वो हो गया है पटना ज़िले में खोला गया है। ठीक है, उसके बाद हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला ज़िला पूर्णिया बन गया है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप ही को पता चल गया कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है। कहाँ का है? अफ्रीका का है। ठीक है, और इस पे चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक लोगों ने बनाया है, उनका नाम है लक्ष्मी झा ने, और ये जो है बिहार से हैं, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको लक्ष्मी झा का भी नाम याद रखना है, माउंट किलिमंजारो भी पूछा जा सकता है कहाँ पर है, और अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है, फिर कौन सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, मतलब किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा, तो ये पूर्णिया जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, ठीक है, ये मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐसा कुछ करके है, ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है, तो ये जो सोन नदी है दोस्तों, उसमें जो है बिहार इसमें घड़ियाल का जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है मोतीपुर और मुजफ्फरपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बिहार दिवस 2023 की थीम थी युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि बिहार दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस उत्पाद पर 5 रुपये का नया टिकट जारी किया है, तो ये मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है उस पर जो है एक 5 रुपये का टिकट जारी हुआ है। ये अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने हालांकि आपको बताया भी है अपने क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में कि मुजफ्फरपुर जो है इस वहाँ पे लीची का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार में अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है। ठीक है, स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता जो कानूनी दी गई है वो है बिहार राज्य का खेल प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस ज़िले में बनाया जा रहा है, तो ये थावे या फिर गोपालगंज का जो ज़िला है वहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस ज़िले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा, तो जो राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो पटना में खोला जाएगा, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, तो ये जो पहला ब्रेल लिपि जो कि आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको देखने के लिए एक युक्ति है, देखने के लिए नहीं मतलब उनको समझाने के लिए एक युक्ति है, और ये जो है पटना जंक्शन पर लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो ये भी बिटहा में पटना के पास में ही खोला जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें जो नया नया हो रहा है जैसे क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, इसके साथ साथ ब्रेल लिपि वाला, उसके साथ साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब आप देख रहे हैं सारे ही जो है कहाँ लगाए जाएंगे, तो आपके पटना के साइट ही लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है, तो लक्ष्मी झा बनी है, ये वही लक्ष्मी झा हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते थे इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड हुआ है कि ये इन्होंने माउंट किलिमंजारो पे जो है चढ़ाई की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन में, ये अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% हर घर नल तक जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है, तो अरवल बन गया है। ठीक है, बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कब बैन किया जाएगा, तो 1 जुलाई 2022 से इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया, तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। ठीक है,
और 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक के लिए अवधि के लिए ये चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है और 31 मार्च 2028 तक ये चलेगा। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं पटना में ही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना है। नेक्स्ट है कि बिहार में सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया था? तो नो बैग डे जो है प्रत्येक शनिवार को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नो बैग डे जो है इम्पॉर्टेंट है। ये किस सरकार की पहल है? तो बिहार सरकार की, और ये प्रत्येक शनिवार को जो है नो बैग डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर की लोकेशना, ठीक है, किस शहर में की गई है? तो पटना में की गई है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया जिले में जो है दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। नेक्स्ट है भोजपुरी का पहला OTT ऐप कौन सा है? तो चौपाल ऐप है। ठीक है, उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट का कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट पहला बिहार का, ये दरभंगा जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, अब पानी पे तैरते हुए से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पानी पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, कैबुल लमजाओ का नाम आता है, आप सभी जानते होंगे, बाकी का देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पानी पे तैरते हुए कई सारी चीज़ें हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मलबरी सिल्क में पहली कंपनी बिहार की कहाँ खोली गई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो पूर्णिया में खोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा जो है पटना के पास में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो अररिया में खोला गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। और बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है? तो ये जो है ये बनाया गया है जू सफारी राजगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ? तो ये बिहार को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा बन चुका है। बिहार कैबिनेट के बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार के सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये कटिहार जिले में किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है जैतिया गाँव पटना में। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है, के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो बरौनी में शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया। देसी नस्ल की गायों के लिए संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो पटना में होगी। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है? तो अरवल जिले के पुलिस द्वारा ये पेड़ों का जो है ऑडिट कराया गया है। ठीक है, बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो ये जो सिमरिया धाम है बेगूसराय का, उसका जो है विकास हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरह किया जाएगा। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना डुमरांव में की जाएगी, बक्सर के पास। नेक्स्ट है बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये भोजपुर के पास कोइलवर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 सितंबर 2022 को। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जाएगा? गया में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू की जाएगी? तो 2022 से 23 तक, उसके बाद 2022-23 से लेकर के और 2026-27 तक इसको
मतलब लागू किया जाएगा। क्या? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। नेक्स्ट है, बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑपरेशन प्रहर। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऑपरेशन प्रहर किससे संबंधित है? तो मतलब शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 135 लीटर। नेक्स्ट है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो औरंगाबाद, पटना, दरभंगा, ये सारे मतलब ज़िलों को जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ निर्माण किया गया है? तो ये पटना के IGIMS में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता था? तो चंदन कुमार सिंह ने जीता था। ये मुंगेर के हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ये भी पूछ सकता है कि चंदन कुमार सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मुंगेर से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और इन्होंने क्या जीता है? तो लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ, ठीक है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो बोधगया को। ठीक है। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में निर्माण कराई जाएगी? तो सासाराम में। ठीक है। नेक्स्ट है, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 जनवरी 2023 में कहाँ से की गई? तो वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है, यहाँ से इनकी जो है समाधान यात्रा की शुरुआत की गई है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो दुर्गावती जलाशय कैमूर के पास इसको शुरू किया गया है। ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों बिहार के कुछ आंकड़े हैं, जैसे वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो सबसे आपका देख सकते हैं, प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है पश्चिमी चंपारण ने, द्वितीय स्थान पे है किशनगंज और तीसरे स्थान पे है पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा वाले ज़िले की बात करें तो पहले स्थान पे है अरवल। ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल 850 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूसरे पे है रोहतास, उसके बाद है मुंगेर। उसके बाद शहरीकरण में सर्वाधिक 3 जिले कौन से हैं? तो पटना है, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है। अच्छा, पटना में शहरीकरण केवल और केवल 44.3% ही है, याद रखिएगा, और ये सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले कौन से हैं? तो मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। मधुबनी प्रथम स्थान पे है, 3.6% ही यहाँ पे शहरीकरण है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस जिले में है? तो पटना जिले में सर्वाधिक है। ठीक है। यहाँ पे आपका लगभग 1,15,200 कितने रुपये? 39 रुपये लगभग। ठीक है। इतना यहाँ का मतलब 1,15,239 रुपीज़ यहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय है। दूसरे पे बेगूसराय आता है, तीसरे पे मुंगेर आता है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम जो है शिवहर है, जहाँ पे केवल और केवल 18,692 रुपये ही यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। दूसरे पे अररिया है, तीसरे पे आपका सीतामढ़ी है। ठीक है। तो सीतामढ़ी आपका आप देख सकते हैं सबसे कम वर्षा वाले ज़िले, मतलब सबसे कम शहरीकरण में भी आ गया, सबसे कम आपका प्रति व्यक्ति आय में भी आ गया। ठीक है। कौन? सीतामढ़ी। ठीक है। तीसरे स्थान पे सबसे कम। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है NH की सर्वाधिक लंबाई, यानी कि नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। उसके बाद पहले नंबर पे पटना पे है, दूसरे पे मधुबनी और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर में है। वहीं सबसे कम की बात करें तो सबसे कम शिवहर में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा शेखपुरा में है, उससे ज़्यादा लखीसराय में है। इसके बाद है कि स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई 3 जिले, तो गया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद दरभंगा में, उसके बाद रोहतास में। ठीक है। और सबसे कम में बात किया जाए तो शिवहर, खगड़िया, ये सब में सबसे कम है। ठीक है। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले ज़िले में पटना का सबसे उत्तम पे नाम आता है। ठीक है। उसके बाद सबसे कम खपत वाले में शिवहर का नाम आता है। तो शिवहर का नाम जो है आप देख सकते हैं कि NH भी यहाँ पे सबसे कम है, मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे भी सबसे कम है, और प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पे सबसे कम है। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे कम क्या है? बिजली की खपत भी यहाँ पे सबसे
कम हुई है, ठीक है, 2021-22 के लगभग में। तो इन सबों के जब नाम आते हैं तो शिवहर ज़िले का आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वर्ष 2021-22 में चावल के उत्पाद में शीर्ष ज़िले कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चावल का उत्पाद रोहतास ज़िले में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 21-22 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा 2021-22 में गेहूं के उत्पाद की बात करें तो उसमें भी आपका रोहतास का ही नाम आता है, ठीक है। और उत्पादकता की बात करें, गेहूं की उत्पादकता की बात करें, उत्पादन की बात करें तो रोहतास सॉरी, और उत्पादकता की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। मक्का उत्पाद में सबसे ज़्यादा कटिहार का नाम आ रहा है, ठीक है। और दलहन उत्पाद में सबसे ज़्यादा आपका पटना का नाम आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दलहन पटना में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मक्का कटिहार में, सबसे ज़्यादा गेहूं रोहतास में, और वहीं बात किया जाए सबसे ज़्यादा चावल भी आपके रोहतास में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादकता लिखा हुआ तो जहानाबाद, खैर इसको छोड़िए। गन्ना उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पे 57% गन्ना का उत्पाद अकेले करता है। अमरूद में नालंदा है, आम में दरभंगा है, केले में मधुबनी है, लीची में मुजफ्फरपुर है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आलू, देखिए मुजफ्फरपुर में लीची इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जीआई टैग वगैरह भी मिला हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। आलू जो है सबसे ज़्यादा पटना, प्याज खैर हालांकि इतना ज़्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। प्याज में नालंदा है, बैगन में नालंदा है, मछली में मधुबनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों बिहार के कुछ आंकड़े थे जो उसको कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और आपको कुछ जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में जो आपके पास बुक होगी, ठीक है, ये बुक का ही एक पार्ट है, बट उसमें हो सकता है कि बिहार के बारे में स्पेशली ना दिया हो, लेकिन इसमें जो है बिहार के बारे में स्पेशली दिया हुआ था, इस कारण से मैंने इसका वीडियो बना दिया, और इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।